क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 अगर 1 से लेकर 10 तक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा तो 11 भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे में सर लिखा हुआ है वाई वाट नंबर सोल्ड -6 पे पावर -1 दिया हुआ है, बी द मल्टीप्लाइड सो दैट इन द प्रोडक्ट बिकम्स ए 9 पे पावर -1। प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं, यानी मल्टीपल। प्रोडक्ट जैसे ही बोले यानी आप मल्टीपल समझ लीजिएगा। प्रोडक्ट की जगह पे इस जगह पे देखिए मल्टीपल लिख दिया है, प्रोडक्ट भी लिख दिया है। अगर मल्टीपल ना लिखे सिर्फ प्रोडक्ट लिख दे तो भी मल्टीपल देना है, या फिर प्रोडक्ट ना देकर के मल्टीपल दिया रहे तो आप तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा कि मल्टीपल है सर। ठीक है, तो आपको इतना कंडीशन बता दिया है, इसको दिमाग में सेव करके रखिएगा। Let x be the required number which is to be multiplied। जो रिक्वायर्ड है हम किसी नंबर एक से, यानी हम कोई डिजिट कोई नंबर x मान लिया है, y z कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन हम x ज्यादा तक मैथ में x ही माना जाता है। ठीक है ना, अगर आप दिमाग में शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे तो हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, x मान लिया, जब x मान लिया ना तो इसमें क्या बोला था -6 पे पावर -1, इस पे पावर बोला था, यानी ये डिजिट पे कोई ऐसा डिजिट को मल्टीपल करें कि हमें -9 प्राप्त हो जाए, तो हम x से मल्टीपल कर लिया, इस जगह पे x से मल्टीपल कर लिया। तो क्या लिख देना, अगर किसी भी पावर अगर माइनस रहता है तो हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, यानी 1 डिजिट अगर किसी डिजिट के नीचे ना है कुछ है तो 1 दे देना है। अब क्या करना है, लिख देना है 1/6। ये निगेटिव है, निगेटिव रहेगा, लेकिन ये पावर जो था ना निगेटिव वो पॉजिटिव बना लेगा, और इनटू मल्टीपल में x था इक्वल टू, इस डिजिट के नीचे भी कुछ नहीं है तो अब इसको भी पावर प्लस बनाना है, तो 1/9 पे पावर 1 कर लेना है। क्लियर, अब लिख देंगे इस जगह पे 1/-6 इंटू x इक्वल टू 1/9। अब क्या करना है सर, अब कर लेना है क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कैसे होता है सर, जैसे कि ये 6 इधर चला जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही रहने वाला है, और -6 कर लेंगे इक्वल टू 1/9। अब क्रॉस करेंगे ना तो क्या आएगा, 9 इंटू एक्स आ जाएगा, ये इससे मल्टीपल होगा, ये इससे मल्टीपल होगा, तो -6 इंटू 1। ठीक है, अब क्या कर लेना है, x इक्वल टू -6 है ना तो -6 दे देना है सर। क्यों, -6 इंटू 1 करेंगे तो -6 होने वाला है, और 9 मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये भी कट हो रहा है तो कट कर लीजिए, 2 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर x इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। लेकिन आंसर ऐसे देना है हेंस, हेंस देकर के, हेंस का मतलब कुछ हेंस हिंदी में बोलते हैं हेंस को अतः, यानी राइट आंसर लास्ट में जो दे रहे हैं उसको डिटेल लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर इतना प्रोसेस ना दे करके, अगर एग्जामिनर देख लेगा आंसर में टिक आउट कर देगा और छोड़ देगा, पूरा में पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो x इक्वल टू -2/3, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।